बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर के राज्य के एक गांव में अंधा साधु रहा करता था। अपना भविष्य जानने के लिए लोगों का उसके पास तंगा लगा रहता था। सबका मानना था कि वह एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने उसके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहा करता था। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नज़र अंधे साधु पर पड़ी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, इस साधु ने मेरे मम्मी और पापा को मारा है। बच्ची के लगाए गए इस इल्ज़ाम पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदारों को कहा, मुझ अंधे पर यह कैसा इल्ज़ाम लगा रही है, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफ़ी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही उसके माता पिता का प्यारा है। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया। उन्होंने तय किया कि वे उस संबंध में बीरबल से मदद मांगेंगे। वे बीरबल के पास पहुँचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इंतज़ार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया। इधर बीरबल के पास पहुंचकर उन्होंने बीरबल को सारी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं कुछ देर में वहाँ आता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया और वे बीरबल का इंतज़ार करने लगे। साधु के दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाल ली और साधु को मारने के लिए उसके करीब ले गया। यह देख साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर रखी तलवार निकाल ली। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सेहरा मांजरा अकबर को बताया और बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु को बंदी बना लें। साधु से बंदी गृह में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस तरह बीरबल सूझबूझ से बच्ची को न्याय दिला सका। कहानी नंबर 2, बीरबल की चित्रकारी। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ अजीब व गरीब काम करने कहते रहते थे और ना कर पाने पर बहुत नाराज हुआ करते थे। एक दिन भरे दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। वह अकबर से बोला, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूँ, मैं कैसे चित्र बना सकता हूँ, मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं। बीरबल के जवाब पर
अकबर नाराज होते हुए बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हें हर हाल में मेरा हुक्म मानना होगा। यदि 1 सप्ताह के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर चित्र नहीं लाए तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। मरता क्या ना करता। बीरबल को अकबर का हुक्म मानना ही पड़ा। वह घर लौट आया और सोचने लगा कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। फिर वह 1 सप्ताह तक आराम से घर पर रहा। 1 सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गया तो साथ में एक चित्र भी लेकर गया। वह चित्र उसने एक कपड़े से ढक रखा था। अकबर बीरबल को देखकर खुश हो गए कि उसने उनका हुक्म माना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया, उनका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान रह गए कि एक पल में बादशाही खुशी कहाँ गायब हो गई। सबने बीरबल के द्वारा लाए गए चित्र को देखा। उसमें एक कोरा कागज भर रहा था जिसमें चित्र का कोई नामो निशान नहीं था। आग बबूला होते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये क्या है? बीरबल बोला, हुजूर आपका हुक्म बजा कर लाया हूँ। अपनी कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर मैंने ये चित्र बनाया है। ये कोई चित्र है क्या बनाया है तुमने? अकबर भी गुस्से में थे। हुजूर ये घास खाती गाय का चित्र है, बीरबल ने जवाब दिया। लेकिन इसमें तो गाय नजर ही नहीं आ रही, ना ही गाय ना ही घास। हुजूर जैसे मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है वैसे आप भी कीजिए। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास गाय खा चुकी है, लेकिन गाय भी तो नहीं है। हुजूर घास खाने के बाद भला गाय यहाँ क्या करेगी? वह भी चली गई। बीरबल मासूमियत से बोला। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े। उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कार दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब